हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। आज का टॉपिक आप ही लोगों का रिक्वेस्ट करा हुआ टॉपिक है। बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैडम इस पे आप वीडियो बनाइए। हालांकि मैं रूबेला टॉक्सोप्लाज्मोसिस यानी कि टॉर्च पे मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, बट वो वीडियो मैंने बनाया था इन्वेस्टिगेशंस पे कि कौन से टेस्ट को किस तरह से रीड किया जाए, आईजीजी और आईजीएम का क्या फर्क होता है। उसको जरूर देखिएगा, इस वीडियो को सुनने से पहले उसको जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक है कंजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन, यानी कि जो बच्चे माँ के पेट के अंदर रूबेला से ग्रसित होते हैं, जिनको रूबेला हो जाता है, या फिर जो माएँ जिनको रूबेला हो जाता है, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और ऐसे बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बता दूं कि डॉकवाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। डेली बहुत सारे पेशेंट्स कनेक्ट होते हैं, दूर दूर बैठे हुए लोग, नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया से बाहर जो कंट्रीज हैं उसमें भी लोग बैठ के मेरे से कंसल्ट करते हैं। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन दे पाऊँ या फिर एटलीस्ट आपको सेकेंड ओपिनियन दे पाऊँ, जिसके लिए आप मुझे मैसेज करते हो। तो डॉकवाइज ऐप आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, फिर मेरा पिन नंबर डालिए, इसमें मैंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। अगर कभी नहीं डाउनलोड हो रहा है या OTP नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और इसको आप व्हाट्सएप की तरह यूज़ कर सकते हैं। 2 दिन तक वैलिड रहता है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कई बार हाथों हाथ जवाब नहीं मिल पाता है या फिर कई बार मैं सुबह से शाम तक बिजी होती हूँ, इसलिए आपको 2 दिन मिलते हैं कंसल्ट करने को। तो ये तो बहुत ही इजी एंड बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। दूसरा तरीका ये है कि जब मैं लाइव जाती हूँ, कभी डॉक्टर सोनल आंसर्स पे, कभी इस चैनल पे, तो आप सुपर चैट यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर उसी समय ले सकते हैं। मैं जब लाइव जाती हूँ तो लाइव क्वेश्चंस का आंसर नहीं देती हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। मैं पहले के जो क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं उनका आंसर देती हूँ। और तीसरा तरीका जो कि बेस्ट है, बहुत से लोग आ भी रहे हैं, वो है मेरे हॉस्पिटल आके आप सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि हम आ रहे हैं, जिससे कि मैं आपको वहाँ मिल जाऊँ और आप आके फिजिकली चेक कराइए। तो दैट इज द बेस्ट वे टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन, यानी कि पेट के अंदर माँ से जब वो इन्फेक्शन बच्चे में आता है तो उसको कंजेनाइटल इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी कि प्लासेंटा आंवल के थ्रू वो वायरस बच्चे में चला गया है। अब रूबेला की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। रूबेला की वजह से अगर माँ को रूबेला हो गया, यानी कि माँ में इम्यूनिटी नहीं है, तो रूबेला एक वायरस है। और ये वायरस कैसे आता है? ये आता है हवा से, यानी कि खांसी किसी को है, किसी को रूबेला है, वो खांस रहा है तो उसकी जो ड्रॉप्स निकलती है मुंह से, नाक से, नेजल जो ड्रॉप्स होती हैं, तो बेसिकली एटमॉस्फेयर से ये कांटेक्ट में आता है। वेरी मच लाइक ट्यूबरकुलोसिस, वेरी मच लाइक किसी भी तरह का फ्लू। तो एक वायरस है जो कि हवा में रहता है, वहाँ से आप उसको कांटेक्ट में आते हैं। अगर आप में इम्यूनिटी नहीं है, यानी कि आपका आईजीजी कम है, आईजीजी आपके बॉडी की लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। तो अगर आप में आईजीजी पॉजिटिव आया है टॉर्च टेस्ट में, तो यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए कि मेरे में इम्यूनिटी है इससे लड़ने के लिए। आईजीएम पॉजिटिव यानी कि आपको इन्फेक्शन है। तो जब भी आप कॉन्टैक्ट में आएंगे इस वायरस से और आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, तो आपको रूबेला हो जाएगा। नॉर्मली रूबेला एक बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है, फ्लू की तरह। एक हल्का फुल्का फीवर, हल्का सा रैश आता है और ये 4-5 दिन 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक रहता है। फीवर है तो फीवर की दवाई दे देते हैं, पेन है तो पेन की दवाई दे देते हैं। धीरे धीरे अपने आप ये रैशेज और ये कोल्ड लाइक सिम्टम्स जो है खत्म हो जाते हैं। बट किसी किसी केस में ये घातक हो सकता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि ये जिनको होता है उनके ब्रेन में चला जाए या उनकी आईज में चला जाए या फिर उनको लंग्स में इन्फेक्शन करा दे, निमोनिया करा दे। तो ये बहुत रेयर होता है। कभी कभी ब्रेन में इतनी बुरी तरह इन्फेक्शन होता है, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत रेयरली डेथ भी हो सकती है। तो बहुत ही रेयर जो मैंने आपको बताया, ये बहुत रेयर होता है। बट जो आज हम डिस्कस कर रहे हुए है कि माँ से बच्चे में अगर ये जाता है तो क्या होता है। अगर रूबेला आपको प्रेगनेंसी में हो गया, स्पेशली शुरू के 12 हफ्ते में, शुरू के जो 3 महीने हैं, 12 हफ्ते, उस समय बच्चा बन रहा होता है, बच्चे का एक एक ऑर्गन डेवलप हो रहा होता है, उस समय अगर आपको रूबेला हो गया तो बच्चे को खतरा हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, यानी कि बच्चा अबॉर्शन हो सकता है, बच्चा पेट में उसकी डेथ हो सकती है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, यानी कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाए, या फिर बच्चे के अंदर तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। वो बीमारियां यानी कि कंजेनाइटल मैल्फॉर्मेशंस, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि आपको सोनोग्राफी में शायद ना दिखें और पैदा होने के बाद दिखेगा कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी, जैसे कि हियरिंग डिफेक्ट्स, कान में उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में कैटरैक्ट हो सकता है, स्किन डिजीजेस हो सकती है, स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट डिफेक्ट्स हो जाते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जो आपके जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, फेफड़े,
उनके अंदर निमोनिया हो सकता है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, जो कि रूबेला का एक बेसिकली बड़ा कॉमन सिम्टम है रैश, जो कि मीजल्स की तरह निकलता है, ठीक है। और बहुत रेयर केसेस में ये ब्रेन में जा सकता है, ब्रेन में जाने के बाद बच्चे की डेथ हो सकती है, उसमें सूजन हो सकती है, या फिर आगे जाके मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी होती है बच्चे की, जो इंटेलिजेंस होती है, उस पर फर्क पड़ सकता है। तो ये सारे एक सिंड्रोम है जो कि रूबेला में बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं कि हर माँ जिसको रूबेला हुआ प्रेगनेंसी के समय उसको अबॉर्शन हो जाएगा, या फिर हर माँ जिसको रूबेला हुआ उसका बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। तो ये दीज आर जस्ट सिम्टम्स, इसीलिए टॉर्च टेस्ट को बहुत रेयरली करा जाता है आजकल। हर पेशेंट जिसको बार बार एबॉर्शन होते हैं उसमें रूबेला या टॉर्च टेस्ट नहीं करवाते हैं, रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी डॉक्टर्स करवा लेते हैं, क्योंकि लगता है कहीं ऐसी कोई चीज़ ना हो जो हम मिस कर जाएं, क्योंकि पेशेंट को हम पूरी तरह से ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि हम कुछ मिस कर जाएं। बट जो एविडेंस है, जो किताबों में लिखा है, जो रिसर्च चल रही है, वो यही कहती है कि टॉर्च टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रूबेला पहली बात तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है, सबको नहीं होता है, बहुत कम होता है किसी को, अगर होता भी है तो बहुत रेयरली बच्चे में जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए, क्योंकि जो आईजीएम एंटीबॉडीज हैं जो माँ में बनती हैं जब उसको इन्फेक्शन होता है, वो बहुत बड़ी होती हैं, प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर क्रॉस कर गया और बच्चे को रूबेला हो गया तो जरूरी नहीं हर बच्चे को ये एबनॉर्मलिटीज हो, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हर चीज सबके लिए पॉजिटिव नहीं होती, हर चीज जो मैं बताती हूँ सब पे लागू नहीं होती, सबका अलग अलग सिम्टम होता है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, और हर बच्चे को ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। एक बड़ा ही कॉमन सवाल है कि क्या रूबेला और मीजल्स सेम है? रूबेला का दूसरा नाम है जर्मन मीजल्स, और मीजल्स जो हम लोग जिसका टीका लगवाते हैं बच्चे को 9 महीने पे, वो होता है रूबियोला। यानी कि दोनों वायरसेस अलग हैं, ये जर्मन मीजल्स है, ये मीजल्स है। और दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो मीजल्स है ये थोड़ा लंबा चलता है, इसमें स्किन रैश वगैरह ज़्यादा होते हैं। रूबेला जनरली 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, रूबेला का जो रैश है वो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये दोनों ही अलग है, दोनों की वैक्सीन अलग आती है। रूबेला की वैक्सीन का नाम है MMR, यानी कि मीजल्स मम्स एंड रूबेला कॉम्बिनेशन आता है, अलग से रूबेला की वैक्सीन नहीं आती। तो MMR की जो वैक्सीन है वो बच्चों को भी दी जाती है, जिसमें कि आपको पीडियाट्रिशियन बताएंगे बच्चों के डॉक्टर की कब कब दी जाती है। जनरली इसकी 2 डोज लगती हैं। और जो मीजल्स का वैक्सीन है ये भी नॉर्मली एक बार 9th मंथ पे लगता है, और अब लेटेस्ट रिकमेंडेशन आ रहे हैं कि बाद में भी अगर देना है तो। अब बात ये उठती है कि इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि कितना प्रोटेक्शन ये है। मीजल्स की जो वैक्सीन है वो काफ़ी इम्यूनोजेनिक है, यानी कि बहुत इफेक्टिव है। तो जनरली जिनको एक बार मीजल्स हो गया है या फिर जिनको वैक्सीन लग गई है उनको वापस से मीजल्स नहीं होता है। रूबेला का ऐसा है कि जो इसकी वैक्सीन आई है हालांकि बहुत इफेक्टिव है, और अभी तक ऐसे केसेस बहुत रेयरली देखे गए हैं कि एक बार रूबेला होने के बाद या वैक्सीन लगने के बाद दोबारा से किसी को रूबेला हो जाए। लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं है, इसीलिए कभी कभी जैसे जैसे बड़े होते हैं, एज बढ़ती है, कभी कभी अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए, आपकी खुद की बॉडी वेट कम हो जाए, या आपको कोई और बीमारी हो जाए, उस वजह से कभी कभी रूबेला वापस से फ्लेयर अप हो सकता है। तो 100% प्रोटेक्शन MMR का नहीं बोल सकते। ओके, अब वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? जिनको प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उनको कम से कम 2 महीने पहले MMR लगवा लेना चाहिए। लेकिन MMR तभी लगवाइए जब आपका रूबेला का IgG कम हो, राइट। अगर IgG आपका नेगेटिव है यानी कि रेफरेंस वैल्यू से कम है, मतलब आपकी इम्यूनिटी कम है, तब आप MMR लगवाइए। अगर आपका ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है, अब आपके अंदर IgG अगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव है, इसका मतलब आपके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी है। और इम्यूनिटी कहाँ से आई? वायरस कहीं ना कहीं हवा में रहता है, हवा में रहने की वजह से आपकी बॉडी में कांटेक्ट में आता है। आपको रूबेला नहीं हुआ क्योंकि आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट IgG बना लिया। तो अगर आप ऑलरेडी IgG पॉजिटिव हैं तो आपको MMR वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है, नेगेटिव है, आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, तो आप MMR लगवाइए और कम से कम 2 महीने प्रेगनेंसी का गैप रखिए। इसको प्रेगनेंसी के समय नहीं ले सकते, कारण MMR का जो वैक्सीन है उसमें रूबेला का जो वायरस है वो लाइव है, यानी कि जिंदा वायरस है, उसको एटीन्यूएट करके यानी कि उसको बेहोश करके वैक्सीन में डाला हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिसमें हम वायरस को जिंदा रखते हैं, किसी किसी में हम उसको मार के अंदर वैक्सीन में डालते हैं। तो जब वायरस जिंदा होता है तो अंदर अगर पेट में जाएगा, आपकी बॉडी में जाएगा, तो फिर थोड़ा सा ये टेंशन रहती है, डर रहता है कि कहीं अंदर रूबेला का इन्फेक्शन फ्लेयर अप ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए कुछ कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट होती हैं। इन जनरल जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर ये जाएगा, अंदर थोड़ा सा रिएक्शन डेवलप करेगा, कभी कभी हल्का सा फीवर रैश होगा, फिर ये अंदर खत्म हो जाएगा और आपके अंदर इम्यूनिटी बन जाएगी। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बच्चे को रिस्क है, इसलिए उस समय प्रेगनेंसी के समय MMR का वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। 2 महीने पहले, कंसीव करने के पहले आप लगवा सकते हैं।
अब बात ये आती है कि अगर मैंने MMR लगवा लिया, पेशेंट पूछते हैं मैडम मैंने तो MMR लगवा लिया, मुझे पता ही नहीं था, मैं प्रेग्नेंट हो गई उसी महीने, मेरे पीरियड्स चढ़ गए, अब क्या करूं? ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको MMR लग गया तो आपको बच्चा गिरवा देना चाहिए, अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, राइट? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टडीज़ में हमारे पास नहीं है। ऑन द सेफर साइड आपको रहना है, आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए तो आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है। कोई भी डॉक्टर आपको 100% नहीं बता सकता कि हाँ पक्का आपके बच्चे में ऐसा हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं। डेफिनेटली रिस्क रहेगा, क्योंकि MMR का वैक्सीन जो है वो उसमें लाइव वायरस है, तो अंदर जाके रूबेला कर सकता है और बच्चे को नुकसान कभी कभी पहुंचा सकता है। अब किसी बच्चे को रूबेला जो है जरूरी नहीं कि पेट के अंदर ही हो, कंजेनाइटल रूबेला हो, कभी कभी उसको बाहर निकलने के बाद भी हो जाता है। बाहर निकलने के बाद होगा तो जैसे एडल्ट्स में होता है, बड़ों में होता है, वैसे उसको होगा। उसको बोलते हैं रूबेला बेबी। रूबेला बेबी यानी कि उसको रैशेज आए, उसको फीवर आया बर्थ के कुछ दिन बाद, उसके अंदर कंजेनाइटल रूबेला के सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि माँ को नहीं हुआ, बच्चे को डायरेक्ट हुआ। क्योंकि बच्चा जब निकला तो उसको हवा में कांटेक्ट आया और वहां से हो गया, तो उसके सिम्टम्स वैसे होंगे जैसे माँ के होते हैं। लेकिन बच्चों में ये जो रूबेला है इतना सीरियस नहीं होता जितना कि बड़ों में होता है, एडल्ट्स में होता है। जो भी मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया, निमोनिया बताया, ब्रेन में इन्फेक्शन बताया, स्प्लीन, लिवर, जिगर वगैरह में जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें एडल्ट्स में ज़्यादा देखी गई हैं। बच्चों में ये 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह हैं। यू नेवर नो किसी में क्या प्रॉब्लम हो जाए, बट मान के चलिए रूबेला एक सिंपल सा रैश है, एक सिंपल सा वायरस है जो कि फ्लू की तरह सिम्टम्स कराता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, और 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अब लास्ट चीज़ जो आज की मैं बताऊंगी वो है कैसे प्रिवेंट करें। वेल, अगर किसी को रूबेला है तो पहली बात तो उसको बच्चों से दूर रखें। अगर आपके घर में कोई काम करता है, कोई डोमेस्टिक कीपर है, या फिर आप स्कूल में देख रहे हैं कोई हेल्पर है जिसको रूबेला है, तो कम से कम रैश निकलने के 4-5 दिन तक उसको बोलिए घर पे रहे, क्योंकि रैश निकलने के बाद 4-5 दिन तक उसकी बॉडी से वायरस निकलेगा और उसके जो सिक्रीशंस हैं, खांसेगा, स्नीज करेगा, छींकेगा, जो भी ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसमें वायरस होगा। 4-5 दिन के बाद ये वायरस खत्म हो जाता है, रैश भी अपने आप खत्म होने लगता है, तो 4-5 दिन के बाद उसकी इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है, तब आप उसको वापस काम पे बुला सकते हैं। तो बच्चों से दूर रहें, क्योंकि बच्चे बहुत ससेप्टेबल होते हैं। सेकेंड तरीका ये है कि आप भाई वैक्सीनेशन करवाएं। बच्चों का जो वैक्सीनेशन कार्ड बनता है, जो इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP के थ्रू रिकमेंडेड है, हर पीडियाट्रिशियन के पास वो होता है। आप जाइए, देखिए, नए नए रिकमेंडेशंस आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि MMR दोबारा लगाना है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि नहीं भाई बचपन में अगर लगा उसके बाद भी वापस लगाना है 13-14 साल के बच्चों को। तो ये नए नए रिकमेंडेशंस आते रहते हैं। अपने बच्चों के डॉक्टर से लगातार कॉन्टैक्ट में रहिए और ध्यान रखिए कि वैक्सीनेशन बच्चों का लगवाना है, और आप खुद भी अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपना चेकअप करा लें। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि वैक्सीनेशन आपको एक्सपोजर के बाद नहीं बचाएगा। यानी कि अगर आपको ऑलरेडी रूबेला हो गया है, आप ऑलरेडी किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू रूबेला आपके अंदर चला गया है, उसके बाद आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको प्रिवेंट करेगा, रूबेला को अंदर घुसने से बचाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी बॉडी में घुस चुका है रूबेला तो फिर वैक्सीनेशन कुछ नहीं कर पाएगा। तब वो वायरस अपने आप जो भी उसको रिजल्ट लाना है वो लाएगा, या तो आपको रूबेला होगा या आपकी बॉडी अपने आप इम्यून एक्टिविटी से उसको बाहर निकाल देगी, राइट। तो इससे ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछना है तो मेरा इनबॉक्स हमेशा खुला है, आप उसमें क्वेश्चन डालिए, मैं आपको जवाब दूंगी। नॉर्मली हफ्ते में 2 बार मैं लाइव जाती हूँ, तो इसी तरह से क्वेश्चंस लिखते रहिए और मेरे को सपोर्ट करते रहिए, मेरे को लाइक करते रहिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करने ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।